नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। टैंकर घोटाले में सीएम अरविंद केजरीवाल और पूर्व सीएम शीला दीक्षित की मुश्किलें बढ़ी। एंटी करप्शन ब्यूरो कर सकती है पूछताछ। एफआईआर में है दोनों का नाम। बिहार में राजनीति की भेंट चढ़ा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम। नहीं पहुंचे महागठबंधन के मंत्री। दिल्ली में भी केजरी सिसोदिया इवेंट से रहे अलग। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टैक्स चोरी रोकने की कवायद। लोन डिफॉल्टर का पैन और एलपीजी सब्सिडी होगा रद्द। कई कड़े कदम उठाएगा विभाग। भारी बारिश से जम्मू श्रीनगर हाईवे जाम। दिल्ली में शाम तक गरज के साथ पड़ेंगे छींटे। मुंबई लोकल की आवाजाही में देरी। लोगों का हंगामा। और इंटरव्यू में रेप विक्टिम वाले बयान पर सलमान ने मानी अपनी गलती। कहा, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दी है नोटिस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बिहार की राजधानी पटना में राजनीति की भेंट चढ़ गया। ऐतिहासिक गांधी मैदान में बाबा रामदेव के पतंजलि योग पीठ ने इसका आयोजन रखा था। इस कार्यक्रम में केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद योग करने आए, लेकिन राज्य सरकार की ओर से कोई मंत्री नहीं आया। दरअसल बिहार सरकार ने विश्व योग दिवस पर ना तो कोई कार्यक्रम आयोजित किया और ना ही बिहार सरकार का कोई मंत्री या विधायक योग के किसी कार्यक्रम में शामिल होता दिखा। राजधानी में हुए इस योग कार्यक्रम के लिए पतंजलि योग समिति के सदस्यों ने खुद जाकर नीतीश सरकार के अधिकतर मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और जेडीयू आरजेडी के नेताओं को निमंत्रित भी किया था। दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हिस्सा नहीं लिया। मामले के तुल पकड़ने पर मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसकी सफाई में प्रोटोकॉल का हवाला दिया है। दूसरी ओर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने योग दिवस के बहाने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। योग दिवस में केजरीवाल के भाग नहीं लेने पर उनके कार्यालय ने सफाई देते हुए कहा कि बीते साल पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में उन्हें औपचारिक तौर पर आमंत्रित किया गया था। सीएम केजरीवाल उस कार्यक्रम में गए भी थे। इस बार इस तरह का कोई बुलावा नहीं आया, इसलिए प्रोटोकॉल के मद्देनजर केजरीवाल कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बने। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की मुश्किलें बढ़ सकती है। 400 करोड़ के वाटर टैंकर घोटाले में एसीबी दोनों से पूछताछ कर सकती है। एफआईआर में आरोपी के तौर पर किसी का नाम नहीं है, लेकिन जिन शिकायतों पर एफआईआर हुई है उसमें केजरीवाल और शीला दीक्षित दोनों का नाम है। जिस समय ये घोटाला हुआ उस समय शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री और दिल्ली जल बोर्ड की अध्यक्ष थी, इसलिए वह शक के दायरे में है। हाल ही में उपराज्यपाल नजीब जंग ने इस मामले में एसीबी जांच के आदेश दिए हैं। वहीं बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने शिकायत की है कि जब केजरीवाल सरकार को जुलाई 2015 में ही इस घोटाले का पता चल गया था तो वो क्यों इससे जुड़ी रिपोर्ट 11 महीने तक दबाकर बैठे रही। लोन भुगतान में जानबूझकर चूक करने वालों की गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसी कंपनियों के पैन पर रोक लगाने, एलपीजी सब्सिडी रद्द करने और ऐसे कई कदम उठाने का फैसला किया है ताकि ये सुनिश्चित हो कि उन्हें कर्ज ना मिले। विभाग ने ऐसे कई कदम उठाए हैं जो इस वित्त वर्ष के दौरान लिए जाने हैं ताकि बड़े पैमाने पर कर उल्लंघन और कर चोरी पर लगाम लगाई जा सके। विभाग की रणनीति पत्र के मुताबिक कर अधिकारी पैन पर इस तरह रोक लगाएंगे कि इन चूककर्ताओं को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से कोई कर्ज ना मिल सके या ओवरड्राफ्ट सुविधा ना हो, क्योंकि एनपीए में तब्दील हो जाएंगे। देश के कई इलाकों में मानसून की आहट के बीच तेज बारिश के कारण जम्मू की ज्यादातर सड़कें तालाब में तब्दील हो गई है। इस कारण जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद हो गया है। दूसरी ओर दिल्ली में प्री मानसून बारिश के कारण जहां तापमान में गिरावट आई है, वहीं सूरज के चढ़ते ही मंगलवार को उमस बढ़ गई है। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में शाम को बारिश की संभावना जताई है। जम्मू में सड़कों पर बारिश के कारण उन लोगों को खासी दिक्कतें हुई जो सुबह सुबह अपने घरों से दफ्तर या स्कूल कॉलेज के लिए निकले थे। अधिकतर सड़कें तालाबों में बदल गई है। कई सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया और इन सड़कों पर वाहनों का चलना मुश्किल हो गया। दूसरी ओर बारिश के कारण मंगलवार को मुंबई में लोकल ट्रेन की आवाजाही में देरी हुई। दफ्तर जाने में देरी से परेशान यात्रियों ने सुबह दीवा स्टेशन पर जमकर हंगामा किया। कर्नाटक के कुंदापुर में आज एक वैन और प्राइवेट बस की जोरदार टक्कर में 8 स्कूली बच्चों की मौत हो गई, जबकि 11 अन्य घायल हो गए। मृतकों में 6 छात्र तथा 2 छात्राएं हैं।
शुरुआती प्राप्त जानकारी के अनुसार वैन में 16 बच्चे थे और वैन गांव से बच्चों को लेकर स्कूल की ओर जा रही थी। इस वैन की अचानक सड़क पर एक निजी बस से टक्कर हो गई। ऐसा बताया जा रहा है कि इस बस भटकल से कुंदापुर जा रही थी। जहां हादसा हुआ वह स्थल स्कूल से महज कुछ मीटर की दूरी पर ही है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसे में 8 बच्चों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 6 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज कस्तूरबा अस्पताल में चल रहा है। इन बच्चों को आईसीयू में रखा गया है, जहां कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। फिल्म सुल्तान की शूटिंग को लेकर सलमान खान का एक बयान विवादों में आ गया है। एक ऑनलाइन वेबसाइट ने सलमान के हवाले से लिखा कि उन्होंने शूटिंग के दौरान अपनी थकावट की तुलना रेप विक्टिम के दर्द से की। हालांकि अब खुद इस इंटरव्यू पर सवाल उठने लगे हैं। सलमान ने बयान पर अपनी गलती मानी है। उन्होंने कहा, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था। बताया जाता है कि वेबसाइट ने सलमान के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, जिससे विवाद हुआ। दरअसल सोशल मीडिया पर अब इंटरव्यू को लेकर खुलासा किया गया है कि वेबसाइट ने सलमान की पूरी बातचीत नहीं लिखी, इसका कुछ हिस्सा ही सामने आया है। अब सोशल वेबसाइट पर इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा सामने आया है, जिसमें सलमान अपनी बात को अगली की लाइन में दुरुस्त कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी से लगभग तय उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को एक ब्रिटिश युवक मार डालना चाहता था। शनिवार को लास वेगास में ट्रंप की एक रैली में सिक्योरिटी गार्ड से बंदूक छीनने की कोशिश में गिरफ्तार युवक से पूछताछ में ये खुलासा हुआ है। गिरफ्तार किए गए 19 साल का युवक माइकल स्टीवन सैनफोर्ड ब्रिटिश नागरिक है। कोर्ट में पेश किए गए दस्तावेज के आधार पर कहा जा रहा है कि सैनफोर्ड ट्रंप को जान से मारने के लिए ही गार्ड से बंदूक छीन रहा है। उसे जल्द ही नेवादा कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस मामले में 5 जुलाई को कोर्ट में सुनवाई होगी। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार। Thank you.